अयोध्या पर वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार राम भक्त कई दिनों से कर रहे थे। जी हां, 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो मूर्ति श्याम वर्ण की होगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मूर्तियां बनवाई थी। इनमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में रखने के लिए फाइनल करना था। कल ट्रस्ट के सदस्यों ने तीनों मूर्तियां देखी। एक मूर्ति सफेद थी, 2 मूर्तियां श्याम वर्ण की थी। इनमें से श्याम वर्ण वाली मूर्ति फाइनल की गई है। इसका आधिकारिक ऐलान 1 हफ्ते के बाद होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, जिनमें से एक मूर्ति की गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा यह जा रहा है कि 22 जनवरी को श्याम वर्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसका औपचारिक ऐलान 1 हफ्ते के बाद होगा। श्याम वर्ण की होगी प्रभु श्री राम की मूर्त। आपको ध्यान होगा, जब कल रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि राम जी के श्याम वर्ण की मूर्त की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। हमारे प्रभु श्याम वर्ण के हैं और इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि श्याम वर्ण की मूर्ति ही चयनित की जाएगी। राम मंदिर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। श्याम वर्ण के रामलला की प्रतिष्ठा की जाएगी। कर्नाटक की श्याम शिला से बनाई गई है और अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। इस मूर्ति में श्याम वर्ण में रामलला कमल के फूल पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डिटेल आ रही है वो सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस मूर्ति में रघुनंदन के हर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उनकी करुणा के दर्शन हो रहे हैं, उनकी वीरता के दर्शन हो रहे हैं, उनके अध्यात्म का दर्शन हो रहा है। और इसलिए श्याम वर्ण के रामलला, जो कि कर्नाटक की श्याम शिला से बनाए गए हैं, अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दरअसल 29 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और ट्रस्ट के अध्यक्ष के पास फैसला सुरक्षित रखा गया। 5 से 10 जनवरी के बीच इसका ऐलान कर दिया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में श्याम वर्ण के रामलला विराजमान होंगे। कल ही इस पर वोटिंग के तहत फैसला लिया गया। तीनों मूर्तियां ट्रस्ट के सदस्यों ने देखी, संतों ने भी देखी और इसके बाद इन्होंने तय किया कि कौन सी मूर्ति को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चयन किया जाए। तो वो श्याम वर्ण की मूर्त है। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जानी है। एक मूर्ति तो वो है जो टेंट में थी और इसकी अभी भी अस्थायी मंदिर में पूजा होती है। इस मूर्ति में रामलला बैठे हुए स्वरूप में है। उनका विग्रह बहुत ही छोटा है। दूसरी मूर्ति वो है जो नई बनाई गई है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मूर्ति में रामलला खड़े हुए स्वरूप में है। वो कमल पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नई मूर्ति इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी भी जो मूर्ति है वो विग्रह बहुत ही छोटा है। दूर से दर्शन करने में कठिनाई आती है। कई दर्शक, जो कई श्रद्धालु आते हैं, उन्हें तो ये बताना पड़ता है राम जी कहाँ विराजमान है, फिर उनके तीनों भाई कहाँ विराजमान है। लेकिन अब जो नई मूर्ति लगेगी उनके दर्शन आसानी से हो जाएंगे। रामलला की जिस नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी ऊंचाई 51 इंच है। इस मूर्ति में कमल के फूल के ऊपर भगवान राम के बाल स्वरूप को खड़ा हुआ दिखाई गया है। और ये जो पूरी मूर्ति और मूर्ति के नीचे ये जो कमल का फूल है, ये एक सिंहासन पर रखी जाएगी। हमारी सहयोगी रुचि जुड़ी हुई है इस खबर पर। रुचि, जिस खबर का, जिस जानकारी का इंतजार सभी राम भक्तों को था, वो खबर आ चुकी है। राम जी के श्याम वर्ण के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपके पास और क्या डिटेल आ रही है? इसके मूर्तिकार कौन है? इस मूर्त में ट्रस्ट के सदस्यों ने क्या क्या भाव महसूस किए कि इस मूर्ति का चयन किया गया? देखिए, अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है। कर्नाटक का पत्थर है। मैसूर के अरुण योगीराज हैं, उनके पिता भी बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। और ये जो मूर्ति है श्याम वर्ण की होगी और क्योंकि 51 इंच ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। अब ये बाल रूप में
5 साल के बालक के रूप में यहाँ रामलला दिखाई देंगे, तो ट्रस्ट का ये कहना है कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा मंदिर होगा जिसमें 5 साल के बालक राम की मूर्ति लगी हो, क्योंकि आमतौर पे जो भगवान राम के आपको तस्वीरें दिखती हैं, मूर्तियां दिखती हैं, तो वो जो छोटा उनका बाल रूप है उसमें वो घुटने चल रहे हैं, जिसमें कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बैजे पायैया, वो रूप आपको दिखाई देता है। लेकिन ये 5 साल के बालक खड़े रूप में ये मूर्ति, ऐसा कहा जा रहा है, पहली मूर्ति होगी। और जो उनका चेहरे का भाव होगा उसमें ये कहा जा रहा है कि ये देखा गया कि उसमें बचपन भी दिखाई दे और साथ में जो प्रभुत्व है, जो पूजा लोग करते हैं भगवान राम की, वो रूप भी उनका दिखे। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रस्ट के लोग हैं, अयोध्या में 3 जगह ये मूर्तियाँ तराशी जा रही थी और 3 जगह ये मूर्तियाँ हैं। तो ट्रस्ट के लोग जो सदस्य थे वो तीनों जगह गए, इन मूर्तियों को देखा, पहले तस्वीरें देखी उनकी। और मीनाक्षी, ऐसा कहा जाता है कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो किसी को दर्शन नहीं करने देते। तो ये मूर्तियाँ बहुत गोपनीय तरीके से बंद जगह पे ये कलाकार इसको तराश रहे थे और ट्रस्ट के लोगों ने देखी है, अपनी अपनी राय पर्चियों पे लिख दी है कि पहले नंबर पे उनको कौन सी अच्छी मूर्ति लगी, भगवान राम का रूप क्या अच्छा लगा, दूसरे में क्या उनको अच्छा लगा और तीसरे में क्या अच्छा लगा। तो इस तरह से ये मूर्ति का सिलेक्शन होगा। और जो गर्भगृह है जहाँ श्रद्धालु जाएंगे, तो क्योंकि वहाँ थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, अभी भी श्रद्धालु, मीनाक्षी आप भी आई हैं मंदिर में, दर्शन ठीक से नहीं हो पाते क्योंकि भीड़ होती है, जल्दी जल्दी श्रद्धालुओं को आगे जाना पड़ता है। तो ये जब बड़ी मूर्ति होगी, ट्रस्ट ये कह रहा है। मैंने ये भी सुना है कि कई भक्त जाते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि ये राम जी का स्वरूप है, ये उनके भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। लेकिन अब जब ये मूर्ति स्थापित हो जाएगी, बड़ी मूर्ति है, दर्शन बड़े सुलभ हो जाएंगे। हमारे सहयोगी टी राघवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, अरुण योगीराज की द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन कर लिया गया है और अरुण योगीराज चूंकि दक्षिण से आते हैं, वहीं के श्याम वर्ण का पत्थर जिससे इस मूर्ति को गढ़ा गया है, आपके पास क्या डिटेल आ रही है? अरुण योगीराज जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो करते हैं, अभी अभी हमने ये देखा। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनकी कलाकृतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि 2022 में जब इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी प्रतिमा लगी थी, उसमें भी कई सारे देश के कलाकारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो फाइनल मूर्ति जो सेलेक्ट की गई थी वो अरुण योगीराज की है। अरुण योगीराज मैसूर के एक बड़े शिल्पकार हैं। उनके पिता योगीराज जो है वो मैसूर के राजा रजवाड़ों के लिए मूर्तियां बनाने का काम करते थे। इसके अलावा एक राम की प्रतिमा थी जो प्रधानमंत्री को खास तौर पर भेंट की गई थी, वो भी प्रधानमंत्री की पहली पसंद थी, ऐसा कहा जा रहा है। जिस श्याम वर्ण शिला की बात कही जा रही है वो यहाँ से करकला से, जो उत्तर कन्नड़ा में एक जगह है, वहां से ये शिला ले जाई गई थी। हमने इसको रिपोर्ट किया था अप्रैल के महीने में, जब यहाँ से ये शिला गई थी। उसके बाद 3 कलाकारों का चयन हुआ था। जैसा हमारी सहयोगी रुचि जी बता रही थी कि सभी चीजों को गोपनीय रखा गया है। हम अरुण से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैसूर में जो उनकी टीम के बाकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई जानकारी वहां से नहीं दी गई है। उनका ये कहना है कि ट्रस्ट ने बहुत आप ठीक कह रहे हैं राघवन, और मैं जब इनका पूरे प्रोफाइल देख रही हूँ तो इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं। अन्नपूर्णेश्वरी देवी की मूर्ति हो गई, चाहे लॉर्ड वेंकटेश्वरा की मूर्ति हो गई, या फिर हम अगर आदि शंकराचार्य की मूर्त की भी बात करें, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां इन्होंने अपने हाथों से गढ़ी है। पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है, वो भी बड़ी सुंदर दिख रही है। तो केवल इन मूर्तियों को देखकर हमें ये एक अंदाजा भर लगा सकते हैं कि राम जी की जो मूर्त इन्होंने तैयार की होगी, बड़ी सुंदर नजर आ रही होगी। हालांकि ये कैसी दिखेगी वो तो जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी हम देख पाएंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मूर्ति चयन की पूरी प्रक्रिया बताई है। आपको वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं, कैसे श्याम वर्ण मूर्ति का चयन किया गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस मूर्ति की, बाल स्वरूप लेकिन खड़े हुए राम जी आपको दिखाई देंगे। इस मूर्ति के लिए धातु, अष्ट धातु का चुनाव हुआ या किसी पत्थर का चुनाव हुआ, वो प्रक्रिया आप बताएं। हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्टोन की होनी चाहिए और स्टोन में
फिर यह प्रश्न उठा कि उसको निर्णय कौन करे कि स्टोन सही है कि नहीं। इस कार्य को, जैसा मैंने पहले भी तो आप उस मूर्ति की बाल स्वरूप, लेकिन भगवान राम की भव्य मूर्ति का चयन हो चुका है और चयन की प्रक्रिया क्या रही वो तो हम आपको बताएंगे ही। और अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी, जरा वो भी आप सुने। सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्टोन की होनी चाहिए और स्टोन में फिर यह प्रश्न उठा कि उसको निर्णय कौन करे कि स्टोन सही है कि नहीं। इस कार्य को, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स जो है, जो पत्थरों के ही केवल विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ कुछ और कार्य नहीं होता है, तो उनको सैंपल दिए गए और 2 कृष्ण शिलाएं थीं जो कि कर्नाटक की थी, जिनको उन्होंने उपयोगी इस दृष्टि से पाया कि उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाटर की बहुत कम है। फिर उनका कार्बन पे क्या असर होगा उसको देखा गया। वेदर में डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं उनका उस पर क्या असर होगा, क्योंकि हवा से हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक उन्होंने जानकारी की हवा में भी नमी होती है कि इलेक्ट्रिकल जो, अगर वहाँ पे बहुत तो बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे मंदिरों में बहुत चकमक नहीं होता, तो इसलिए, लेकिन व्यवस्था तो होगी, तो उसका क्या असर होगा। सब चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने 3 शिलाएं तय करी। तो आपने नृपेंद्र मिश्र को सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पत्थर का भी चुनाव हुआ और उसके लिए भी एक लंबा पूरा प्रोसेस से पत्थर गुजरा है, उसकी पूरी केमिकल जांच की गई है। भगवान राम की भव्य मूर्ति का चयन हो चुका है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने भवन में भी विराजेंगे और अयोध्या में इस वक्त रुचि उत्सव जैसा माहौल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, कितनी देर में आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा चूंकि तय हो चुकी है, ये हम देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वहाँ पे आएंगे और वहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। और करीब 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, इस तरह से सड़कों से होकर गुजरेगा। अब अयोध्या में योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने 4 पथ बनवाए हैं। एक धर्म पथ है जो एयरपोर्ट से निकल के वहाँ पे जो लता मंगेशकर चौक है, लता चौराहा है, वहाँ तक आएगा प्रधानमंत्री का काफिला। उसके बाद ये राम पथ है, वो राम पथ में मुड़ जाएगा। राम पथ पूरा 14 किलोमीटर लंबा है और ये राम पथ बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अभी काम चल रहा है, लेकिन इसमें जितनी दुकानें, मकान सब आपको एक डिज़ाइन के दिखाई देंगे। सब में जो साइन बोर्ड्स हैं वो सब एक तरह से दिखाई देंगे। और भक्ति पथ है, राम जन्मभूमि पथ है, वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है। आपको लगेगा कि आप किसी पुराने शहर में आ गए, किसी धार्मिक नगरी में आ गए। तो प्रधानमंत्री का काफिला ऐसे सड़क से निकलेगा, दोनों तरफ लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरे रास्ते में फूल सजाए गए हैं। ये फूल कोलकाता से भी आए हैं, यूपी के अलग अलग कोनों से आए हैं, बेंगलुरु से, बाहर के विदेशी फूल आए हैं जिनसे सजावट की गई है। पूरे रास्ते करीब 50 मंच हैं जहां लोक कलाकार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। साधु संत हैं जो शंख से के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। भजन आपको इस समय अयोध्या की सड़कों पे सुनाई देंगे। तो जबरदस्त उत्साह। इस समय हम हनुमानगढ़ी के पास हैं और यहाँ साधु संत पूरी तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी आपके पास भगवान राम की भव्य मूर्ति का चयन हो चुका है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने भवन में भी विराजने वाले हैं। अयोध्या में वाकई उत्सव जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। हर जगह अलग अलग मंच बनाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पूरे भारत की जो छटा होती है वो दिखाई जा रही है अयोध्या में। अगर आप आज अयोध्या आ जाएंगे तो पूरे देश भर की जो छटा है, संस्कृति है, जिस तरीके से अलग अलग नृत्य हैं, वो सारी चीजें आपको आज अयोध्या में नजर आ जाएंगी। हम इस समय साकेत पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं और जो अलग अलग मंच बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, अभिनंदन के लिए आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग सांस्कृतिक मंच हैं, यहाँ पर लोक नृत्य हो रहे हैं और इस लोक नृत्य में जो लोक कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सुबह से ही प्रस्तुति और जो पूरा समा है वो बन चुका है। उत्सव जैसा माहौल है अयोध्या में और इस उत्सव जैसे माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से 500 साल बाद ऐतिहासिक मौका आया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो रहा है अयोध्या में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज वो उद्घाटन करेंगे, भव्य रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, अयोध्या के लोगों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो उत्सव जैसा माहौल क्यों ना हो, भव्य माहौल क्यों ना हो, एक त्योहार जैसा माहौल क्यों ना हो, वही माहौल दिख रहा है आज अयोध्या में। इन कलाकारों के माध्यम से सीधा कलाकारों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मन में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, कितनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है आज के माहौल में। बाबा, आपसे जानना चाहूंगा आज खुशी का कितना माहौल है, प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने नृत्य के माध्यम से, मैं त्रिपुरारी महाराज अमेठी से हैं, पूरे राघो पंडित से, और हमारा पोस्ट जदपुर लगता है। तो ये नृत्य वैसे विदेशों में भी किया जा चुका है और आज बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अयोध्या जगमगा रहा है। आपने कभी सोचा था, आप भी अच्छे खासी उम्र के हैं, 60 से ज्यादा आपकी उम्र है, रामलला का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा और आप उसके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था, जो आज ये अवसर देखने को मिला है। और आज आदमी आगे को कोई कुछ जानता नहीं, कब क्या क्या हो जाए। आज बहुत अच्छा दिन लग रहा है कि जो आज यहाँ पर पूरा अयोध्या हमारे रामलला आज यहाँ पर स्थापित हैं और ये आज अयोध्या सजा हुआ है और परम आदरणीय मोदी जी और योगी जी का यहाँ पर आज वर्चस्व है, आ रहे हैं यहाँ पर, पूरे अयोध्या जगमगा रही है। सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, लोक नृत्य के जरिए अभिनंदन हो रहा है, लोकन गायन के जरिए अभिनंदन हो रहा है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी काम किए गए हैं। और आप देखिए कि जो नृत्य का माहौल है, जो उत्सव का माहौल है, जो अयोध्या का माहौल है, वो बताता है कि कैसे आज अयोध्या सजा सजा हुआ है। अयोध्या में उत्सव का माहौल है तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देश की सबसे पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। सीता की नगरी दरभंगा से वाया अयोध्या ये ट्रेन दिल्ली तक चलेगी। किस रफ्तार से अमृत भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ेगी, बता रही है हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो देश के अमृत काल की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसे रेलवे की तरफ से डिजाइन मैन्युफैक्चर किया गया है और अब कुछ वक्त में आपको ये पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि जो साधारण एक्सप्रेस ट्रेन है उनसे तेज रफ्तार से भी चलती है और इसके अलावा वंदे भारत की स्पीड को भी ये मैच करती है। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जो फर्स्ट यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ इंजन है और ये जो इंजन लगाए गए हैं वो पुल पुश इस तरीके की टेक्निक से काम करते हैं ताकि जो इसकी स्पीड है वो हाई स्पीड रहे। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी, ज्यादा स्पीड इसकी हो पाए और यही वजह है कि इस ट्रेन में 2 इस तरीके से इंजन लगाए गए हैं और ट्रेन में लगभग 22 कोचेस रहेंगे। एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन में जनरल डब्बा हो, ये सोच भी भारतीय रेलवे की है और ये नई सोच ही है। यही वजह है कि अगर आप जनरल डब्बे में भी ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप तेज रफ्तार से चलती हुई इस गाड़ी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और देखिए इसका जनरल डब्बा बाकी ट्रेन के डब्बे से बिल्कुल अलग है, बेहद ही साफ सुथरा, बेहद ही अच्छी कुशनिंग वाली सीट्स इसमें दी गई हैं। जिस तरीके से आप एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मेल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उसमें जिस तरीके से स्लीपर कोचेस होते हैं, ये कुछ वैसे ही स्लीपर कोचेस होंगे। यानी कि आप जब इस तरफ आते हैं तो आपको ये 3 जो सीट्स वाला आपको इस तरीके से स्लीपर सीट्स मिलेंगी। जब आप अंदर आते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी देखिए, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है क्वालिटी का वो सीट्स में है कि किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर जो कुशनिंग है वो पहले की जो सीट्स होती थी उससे बिल्कुल अलग होगी, यानी कि कंफर्टेबल सिटिंग, कंफर्टेबल स्लीप आपको इन सीट्स पर मिल पाएगी। इसके अलावा ये ट्रे टेबल पहले भी आपने देखी होगी कि किस तरीके से ट्रेन में, अब एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी जब आप उनमें ट्रैवल करते हैं वहां पर आपको दिखाई देगी, अब आपको इसके लिए ये स्लीपर कोच में दिखाई देगी। इसके साथ साथ यहाँ पर
इस तरीके से रखने के लिए बॉटल होल्डर्स बनाए गए हैं, यानी कि अगर आपको पानी का बॉटल रखना है, कभी आप सीट यहाँ रख देते हैं तो बॉटल इधर उधर गिरती रहती है, यहाँ पर ना तो बॉटल लीक होगी और आप बॉटल को बेहद आराम तरीके से रख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम सॉकेट्स दिए गए हैं, यानी कि आपको फोन चार्ज करना है, फोन को आपको रखना है, फोन का होल्डर वो यहाँ पर बनाया गया। और इसके अलावा जो खिड़कियां हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैं। देखिए जो सबसे बड़े बदलाव जो इस बार रेलवे की तरफ से किए गए इस ट्रेन में, देखिए आपको टैप चलानी है, यानी कि अगर आपको पानी का इस्तेमाल करना है एक वॉश बेसिन में तो आपको हाथ से पानी टैप नहीं चलानी है, बल्कि आप इस तरीके से प्रेस करें पैर से और पानी ऑटोमेटेड यहां से निकल आएगा। यानी कि ये फुट ऑपरेटेड टैप है जो यहाँ पर लगाई गई है। हैंड वॉश की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए ये ऑटोमेटिकली जो डोर बंद होते हैं, यानी कि इस डोर को आपको हाथ से नहीं खोलना होगा, ये ऑटोमेटिक सेंसर से काम करेंगे और ऑटोमेटिकली ये दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ट्रेनों में इस तरीके की सूचनाएं आती थी कि ट्रेन में कभी लूटपाट हो जाती थी, पता नहीं चलता था कि कौन ट्रेन में कैसे घुस गया। उसके लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसके साथ साथ कोच के अंदर, यानी कि जब आप सीट्स की तरफ जाते हैं तब वहां पर भी आपको इस तरीके से सीसीटीवी कैमरास लगे हुए दिखाई देंगे। यानी कि पूरे पाथ में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर इन्हीं पाथ के बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, यानी कि दोनों तरफ ये लगे हुए सीसीटीवी कैमरा आपको पूरा इस स्लीपर कोच का व्यू देंगे कि आखिर अंदर कोई भी ऐसा शख्स तो नहीं घुसा है कि जो किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि को अंजाम दे रहा है या फिर सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। और ये ट्रेन पूरी तरह जो लोगों के लिए बनाई गई है वो उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्डेबल एक प्राइस में ट्रैवल करना चाहते